हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय हार्ट बिलोंग्स टू यू। सो गाइस, स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि जो हमारी जन्नत रहती है फाइनली प्रपोज करती है, अपने प्यार का इजहार करती है हमारी टीचर मोहिनी को। हाँ, जब टीचर मोहिनी को वो प्रपोज करती है तो मोहिनी बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो उसके साइड देखते हुए बोलती है, तुम पागल हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हें बस गलतफहमी हो रही है। तो सामने से जन्नत बोलती है, अब आप बस मजाक कर रहे हो ना, मुझे पता है आप मुझे लाइक करते हो, मैंने देखा है आप जिस तरीके से मुझे देखते हो, मुझसे बात करते हो, आई नो ये प्यार ही है। तो सामने से मोहिनी स्माइल करते हुए बोलती है, तुम पागल हो गई हो, जस्ट मैं तुम्हें इस तरीके से इसलिए देखती थी क्योंकि तुम मेरी सिस्टर जैसे दिखती हो। तो सामने से बोलती है, हाँ तो मतलब क्या है इसका मतलब, मैं तुम्हारी सिस्टर जैसे कैसे दिख सकती हूँ। तो सामने से मोहिनी स्माइल करते हुए बोलते हैं, देखो मेरी सिस्टर इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी है और वो मुझसे छोटी थी, लाइक तुम्हारी एज की है, मतलब जस्ट अभी अभी के टाइम पे वो तुम्हारी एज की होती, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। सो मैं उसको बहुत मिस करती थी और करती हूँ और करती रहूँगी। और तुम उसके जैसे ही दिखती हो, तुम उसी के जैसे शैतानियाँ करती हो, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ सिस्टर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सामने से वो थोड़ा सा एकदम वियर्ड सा स्माइल करते हुए बोलते, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना, तुम मुझे सिस्टर बना रही हो, मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ यार, तुम एक बार तो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, आई स्वेयर, मैं ना तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशी दूंगी, आई स्वेयर। बट एक बार प्लीज मुझे इस तरीके से हर्ट मत करो यार, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज समझो ना। तो सामने से बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या, मैंने बोला ना तुम्हें मैं उस नज़र से नहीं देखती। एंड बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी और को लाइक करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं उसके लिए पागल हूँ और मैं एक अजीब से रिलेशन के लिए उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। एंड आई रियली लव हर। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती यार, तुम बस मेरी एक स्टूडेंट हो एंड कुछ नहीं। हाँ, मैं कभी तुम्हें सिस्टर जैसे ट्रीट करती हूँ, प्यार से तुमसे बात करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये प्यार है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मोहिनी की साइड जो जन्नत रहती है ना, बहुत ज्यादा उसके साइड देख रही होती है, उसके आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे, उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था और वो किस तरीके से उससे बात करे, उससे हर एक चीज क्लियर करे, उससे उसे ना समझाने का वो ट्राई कर रही थी, लेकिन वो खुद समझा नहीं पा रही थी। लेकिन मोहिनी का बस एक लास्ट था कि यार सुनो, तुम्हें अपनी लाइफ में कोई और अच्छा इंसान मिलेगा, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई लाइक नहीं करती हूँ। मैंने बोला तुम्हें बस एक एज अ सिस्टर के जैसे मैं लाइक करती थी, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और एक बात और, तुम मेरी सिस्टर जैसी दिखती हो, इसलिए मैं तुम्हारी क्लोज आई, तुमसे बात की, एंड इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, सॉरी। ऐसे बोल के वहां से मोहिनी निकल जाती है और पीछे हम देखते हैं जन्नत को वैसे ही बैठ करके बहुत रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब मोहिनी वहां से निकल जाती है तो उसकी फ्रेंड, आई मीन जन्नत की फ्रेंड, बस उनको देख रही थी कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। उसे भी बहुत ज्यादा मतलब डर लग रहा था कि यार मैडम ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके दिल में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, आंसर बस एक इंसान के पास था, वो है जन्नत। वो तो डायरेक्टली जाकर मोहिनी को ये नहीं पूछ सकती थी कि आखिर आपने क्या रिस्पॉन्स किया, आपने क्या बोला उसको, लेकिन हाँ वो अपनी फ्रेंड से जाकर मिलना चाहती थी, उसे पूछना चाहती थी कि यार मोहिनी मैडम ने क्या बोला, क्या मोहिनी मैम तुझे एक्सेप्ट कर ली है क्या यार, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे थे। और इसी बीच वो उस क्लासरूम की साइड चली जाती है, जहाँ पे जाते ही वो देखती है जन्नत बैठी थी अपने घुटने के बल और वो बहुत रो रही थी, उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। तो उसकी फ्रेंड भागकर उसके पास जाती है और उसे पकड़ती है और बोलती है, हे क्या हुआ, तू पागल है, इस तरीके से क्यों रो रही है, कुछ हुआ है क्या। तो जन्नत बोलती है, यार उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया यार। वो बोलती है कि मैंने ना गलत सोचा उसके लिए, मेरी मिस्टेक थी, हर एक चीज़ मेरा था यार,
उसे समझाओ ना, मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, वो समझ क्यों नहीं रही है। तो सामने से बोलती है यार आखिर हुआ क्या है, तो मुझे बताएगी। तो बोलती है यार वो मुझे सिस्टर समझती है, बस एक सिस्टर, एज अ स्टूडेंट, बस नॉर्मल, और कुछ नहीं हूँ उसके लिए मैं। तो बोलती है यार लेकिन वो जिस तरीके से तुझसे बात करती थी, लाइक जो भी था, उससे तो लगता था ना कि वो तुझे लाइक करती है। तो सामने से बोलती है हाँ मैंने यही सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यार, ये सब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे छोड़ के चली गई यार, मुझे बहुत पेन हो रहा है यार, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज कुछ करना तू। तो बोलती है यार मैं क्या करूंगी। इसी बीच हमारी श्री वहां से गुजर रही थी और इनकी बात वो सुन लेती है। जिस तरीके से वो रो रही थी और उसके रोने की आवाज थोड़ा ज्यादा ही नहीं, लेकिन हाँ बाहर तो जा रहा था। जहाँ पे फेयरवेल पार्टी चल रही थी उससे थोड़ा दूर था, वो आउटसाइड मतलब मैदान में हो रहा था, वहाँ का ग्राउंड जो था वहाँ भी फेयरवेल का इंतजाम था। एंड जो ये दोनों थे ये क्लासरूम में थे, इस वजह से वहाँ का शोर यहाँ पे बहुत कम आ रहा था। तो इस बीच श्री वहाँ से गुजर रही थी। अब ये क्यों गुजर रही थी, किस लिए गुजर रही थी मुझे मत बोलना, वो वहाँ से बस गुजर रही थी। तो वहाँ पे वो गुजरने के टाइम अचानक से वो रोने की आवाज़ सुन लेती है। तो वहाँ पे वो खड़ी होती है, जब वो सामने देखती है तो वहाँ पे वो जन्नत को पाती है प्लस उसकी फ्रेंड को पाती है, लेकिन वो अंदर एंटर नहीं करती, नॉर्मली वहाँ पे खड़ी रहती है, उनकी बात सुनती है। क्योंकि वो इस तरीके से जन्नत को रोता हुआ देख करके उसको बहुत हर्ट होता है, खुद को भी पेन होता है कि यार ये क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है। ऐसे बोल के उसके साइड बस देख रही थी, वो कुछ नहीं बोल सकती थी। हाँ वो चाहती थी कि उसके पास हो जाए, उसे कंसोल करे, उसको समझाए आखिर हो क्या रहा है, तुम मुझे शेयर कर सकती हो, ऐसे वो बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा सकती, मतलब कर सकती थी। देन उसकी फ्रेंड उसको समझा रही थी, और देन उसकी फ्रेंड और जन्नत की भी जितनी भी बातें होती है उस सारी बातों को श्री सुन लेती है, जिसकी वजह से श्री को बहुत हर्ट होता है। वो बस उनकी साइड देख रही थी और उसकी आंखों से भी कहीं ना कहीं आंसू निकल रहा था। और जिस तरीके से वो मोहिनी के बारे में बात कर रही थी एंड जन्नत रो रही थी, उसको देख करके कहीं ना कहीं उसको बहुत पेन हो रहा था। वो खुद को कंट्रोल करती है और वहाँ से वो निकल जाती है चुपचाप। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा अपने हॉस्टल में चली जाती है। हॉस्टल में जाने के बाद उस अपने बेड पे जाकर बहुत रोती है। और इस बीच उसकी फ्रेंड जो रहती है ना, वो फेयरवेल में रहती है, इसलिए उनको पता नहीं था कि श्री आखिर है कहाँ, उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। इस बीच जो हमारी श्री थी वो तो इधर रो रही थी और दूसरी साइड जन्नत भी रो रही थी और उसको उसकी फ्रेंड कंसोल कर रही थी। कुछ टाइम के बाद ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पे उनके बाकी के फ्रेंड्स आते हैं और उनको इस तरीके से देखकर वो भी शॉक्ड थे। और वो जन्नत को बोलती है यार क्या हुआ। तो उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि तू बाद में बात करना, पहले इसको हम उसके घर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बाकी के लोग भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और जन्नत को छोड़ने के लिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सो सेकंड सीन में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारी जन्नत रहती है वो बिल्कुल भी उसका मन नहीं था कुछ भी करने का, वो अपने रूम में बस लेटी थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो गई थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि वो पूरी नाइट सोई नहीं है, बस जाग रही थी, ऐसे लग रहा था। तो वो जन्नत को उसकी मम्मी जब इस तरीके से देखती है तो बोलती बेटा क्या हुआ है। तो बोलती मम्मा कुछ नहीं। तो बोलती बेबी बताओ क्या हुआ है, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितना ज़्यादा रेड हो गया है और तुम मुझे नहीं बताओगी। तो सामने से जन्नत बोलती है मम्मी आई डोंट नो, बस मुझे आज कॉलेज नहीं जाना है, मुझे घर पे रहने दो, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे अकेले रहना है, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। तो बोलते बेटा कुछ हुआ है, किसी ने बुली किया है क्या तुम्हें, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ ना, मैं हूँ, तुम्हारे डैड हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, उस इंसान को सबक सिखाएंगे। तो बोलती मम्मा प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है एंड पापा को इन चीज़ों के बारे में मत बताइएगा, ओके, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए गुस्सा करेंगे, मुझ पर नहीं मेरे फ्रेंड्स के ऊपर। तो सामने से उसकी मम्मी बोलती है ओके ओके फाइन, लेकिन तुम्हें जब भी बताना हो तो मुझे प्लीज़ बता देना। तो बोलती है ओके अम्मी आई प्रॉमिस मैं बता दूंगी। और ऐसे बोल के वहाँ से उसकी अम्मी निकल जाती है और इधर हमारी जन्नत जो रहती है वहीं पे बैठी रहती है, अपनी डैडी को कस के हक करके अपने आंखों से आंसू निकाल रही थी, मतलब रो रही थी। और इधर दूसरे सीन में हमें श्री का सीन दिखाया जाता है। श्री अपने क्लासरूम में रहती है, अपना पूरा क्लास अटेंड करती है और ऐसे ही इनका कुछ दिन ऐसे ही निकल जाता है।
एंड जब जन्नत ठीक हो जाती है तो फाइनली वो कॉलेज आती है, जहाँ पे उनकी फ्रेंड बहुत खुश होते हैं कि यार ये फाइनली थोड़ा बहुत सही लेकिन ठीक है। तो उसकी फ्रेंड उसके पास जाते हुए बोलती है, देख जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना, तो इतना क्यों सैड होती है यार, तुझे इतना हमने समझा लेकिन तू समझ नहीं पा रही। तो जन्नत इस बीच कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती और बोलती है, समझ गई, चलो क्लासरूम की साइड चलते हैं। तो उसकी फ्रेंड उसके हाथों को पकड़ के बोलती है, हे तुझे 1 वीक से हम समझा रहे हैं, आई बात समझ में, एंड प्लीज इस बार कोई ऐसा कांड मत करना जिसकी वजह से तू किसी और को हर्ट करे। और मैं नहीं चाहती कि मोहिनी मैम को तू फिर से वैसा फेस बनाकर दिखाए जैसे, यार तू तू ना ऐसी इंसान नहीं है, रोंदुड़ू इंसान नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, ओके। तो बोलती है, यार आई नो मैं समझ गई तू क्या समझाना चाहती है, अब यहाँ पे रहकर मुझे सुनाएगी या सबके सामने मैं ढिंडोरा पीटूं और तू सबके सामने मुझे चिल्लाएगी तो ठीक लगेगा। तो उसकी फ्रेंड कुछ नहीं बोलती, बोलते ठीक है मेरी माँ चल। तो ये सभी अपने क्लासरूम के साइड चले जाते हैं। क्लासरूम में जस्ट एंटर करते हैं और कुछ टाइम के बाद मोहिनी वहाँ पे आती है, सभी से बात करती है एंड वो अपना जो लेक्चर रहता है स्टार्ट करती है। उनका लेक्चर 1 आवर्स का रहता है, वो कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ से सीधा निकल जाती है। इस बीच मोहिनी खुद भी जन्नत के साइड बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि उस दिन की नौटंकी के बाद मोहिनी को बस इतना फील होता है कि यार किसी इंसान को अगर अटेंशन दोगे ना तो उस इंसान को ये चीज लगता है, उसको एक गलत फहमी होता है कि यार उस चीज का मतलब है कि उसे तुमसे प्यार है, उस अटेंशन का वो गलत फहमी पा लेता है। इसलिए मोहिनी भी उसको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है, ना उसके साइड ज्यादा नहीं देखती, बस अपने क्लास को मेंटेन करती है। जिस तरीके से वो स्टडी करवाती थी, जिस तरीके से वो लेक्चर करवाती थी, वैसे ही वो करती है और वहां से वो चुपचाप निकल जाती है। और इसी तरीके से इनका दिन गुजरता जाता है और इधर जो श्री रहती है वो अपना वर्क भी कर रही थी। और अपने वर्क में मतलब अपने रेस्टोरेंट में जब जाती थी पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, तो यहाँ पे जन्नत की पूरी टीम भी आ जाती है। और हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत बार ऐसी घपला कर देते हैं, लाइक वो वहाँ पे तो खाना खाते हैं लेकिन बिल बिना दिए वहाँ से खिसक जाते हैं। और इन चीज़ों की वजह से जो श्री रहती है वो खुद वहाँ का बिल पे करती थी, लेकिन किसी को नहीं बताती थी कि वो लोग भी बिल पेमेंट किए हैं कि नहीं। तो बस ऐसे ही चलता है। और कुछ टाइम के बाद जब इनका ऐसे ही लुका छुपी वाला गेम ख़त्म होता है, लाइक ये जब भी वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाते थे और वो रेस्टोरेंट के बंदे हर बार इनकी ये हरकतें देखते थे और श्री हर बार उनका जो बिल था वो खुद से पे करती थी। इस चीज़ से मैनेजर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो श्री को बहुत समझाता है। तो श्री भी बोलते ठीक है सर, मैं बात कर लूँगी, बट आप प्लीज़ ज़्यादा मत हाइपर हुई। तो सामने से बोलते, मैं हाइपर क्यों ना हूँ, तुम्हारी इन चीज़ों की वजह से पता है वो हर बार ऐसे नौटंकी करके निकल जाते हैं। और किसी पता किसी रोज कोई और ऐसा ही करके यहाँ से निकल जाए तो बॉस तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं ना, हमारे सभी के अकाउंट से सैलरी कम हो जाएगा, आई मीन हमारी सैलरी कट कर देंगे। तो सामने से बोलते ओके सर मैं बात कर लूँगी। देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हाँ, ये नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट के सीन में दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में फिर से ये पूरी बवाल टीम वापस वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे जन्नत लोग जो रहते हैं ना, जन्नत की पूरी टीम फिर से वहाँ पे लंच करती हैं और वहाँ से बाहर निकलती हैं। लंच करके वो लोग बाहर निकलते हैं तो श्री उनके पीछे चली जाती है, क्योंकि आज भी उन्होंने बिल पे नहीं किया रहता है। तो बिल का जो रहता है ना, बिल को पकड़ के उनके पीछे भागती है। तो वो वहाँ पे चिल्लाती है, हेलो रुको एक सेकेंड। तो जन्नत उसके साइड देखते हुए बोलते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ। तो जो हमारी स्त्री रहती है ना, वो क्या करती है, बिल को अपने पॉकेट में रखती है और वो बोलती है एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो जन्नत बोलती है, क्या मुझसे बात, क्या बात करना है तुम्हें। तो बोलती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या हम दोनों अकेले में बात करेंगे। तो वो बोलती है अकेले में, बट क्यों। तो बोलती है यार प्लीज़। तो सामने से जन्नत बोलते हैं ठीक है। तो उस रेस्टोरेंट में थोड़ा अलग स्पेस था, मतलब आउटसाइड भी था इनसाइड भी था, मतलब अंदर बाहर दोनों साइड था रेस्टोरेंट। तो बाहर साइड जो था ना, रोमांटिक प्लेस इनसाइड था। तो वहाँ पे भी एक टेबल वगैरह पूरा अच्छे से मैनेज किया गया था। तो वहाँ पे जो हमारी श्री रहती है उसको वहाँ पे ले जाती है और वो बोलती है, हाँ एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था। तो जन्नत बोलती है, हाँ बोलो ना, वैसे भी हम यहाँ पे तो आ गए हैं, तो बोलो क्या बात करनी है। तो श्री बोलती है एक्चुअली मैं ना आपको ये बोलना चाहती थी कि। तो जन्नत बोलती है तुम इसी तरीके से
बोलती रहोगी या फिर बोलोगी आखिर मुझे क्या बोलना है आपको? तो बोलती है एक्चुअली जन्नत आई लाइक यू। तो जन्नत थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलती क्या? तो बोलती हाँ आई लाइक यू। आई लाइक यू नहीं, आई रियली लव यू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तो बोलती है तुम पागल हो गया? तो बोलती है नहीं सीरियसली मैं लाइक करती हूँ। तो बोलती है सीरियसली तुम मुझे लाइक करती हो? तो जन्नत ये बोलती है तो श्री बोलती है हाँ मैं लाइक करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। तो जन्नत स्माइल करती हुए बोलती है ठीक है तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है एक सेकंड ये भी रुकना, कहीं मत जाना। तो ऐसे बोल के जो जन्नत रहती है ना वहाँ से चली जाती है और अपने फ्रेंड को इकट्ठा करती है, और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ और लड़के और भी रहते हैं, तो उन सबको अपने साथ लाती है और बोलती है गाइस 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 सुनो सुनो, मुझे तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है। ये जो लड़की है ना वो मुझे लाइक करती है। तो सभी लोग स्माइल करते हैं, हंसने लगते हैं। तो जन्नत सामने से श्री को बोलती है श्री अगर तुम इन सबके सामने मुझे ये प्रपोजल दोगी ना, मतलब मुझे प्रपोज करोगी, तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हें हाँ कहने के लिए, तो तुम प्रपोज कर सकती हो। तो श्री तो भाई भोली भाली, हाँ भोली भाली सी थी और थी तो जैसे भी थी, हाँ भोली वाली थी। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, आई लव यू, आई लव यू जन्नत, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तुम्हें जब से मैंने देखा है ना तब से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। एंड मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं डरती थी कि तुम क्या बोलोगी, तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहेगा, बट आई रियली लाइक यू यार। ऐसे बोल के वो जन्नत के पास जाती है और उसके हाथों को पकड़ती है और बोलती है तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम तो ना मैं बस तुम्हें देखती रह गई थी। तुम जिस तरीके से स्माइल करती थी, जिस तरीके से दूसरों से बात करती थी, लाइक जो भी था यार, मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। ऐसे बोल के उसके हाथों को किस करने के लिए अपना फेस उसके हाथों के पास लाती है, लेकिन जो जन्नत रहती है एंड मौके पे अपना हाथ झटक देती है और बोलती है हे एक सेकंड, तुमने कहा और मैंने मान लिया तुम मुझे लाइक करती हो, बट तुम कैसे बोल सकती हो कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ? तो एक टाइम के लिए श्री चुप हो जाती है और सामने से जन्नत बोलती है तुमने कभी अपने आप को देखा है आईने में, अपना फेस कभी देखा है तुमने? तुम कैसे दिखती हो पता है, एक अजीब सी इंसान, पता नहीं कौन प्लेनेट से आई हो और मुझे बोल रही हो कि तुम मुझे लाइक करती हो। लाइक सीरियसली गाइस देख रही हो इस लड़की को, मैं इस जैसे अगली इंसान को लाइक करूंगी, तुम लोग सोच सकते हो। ऐसे बोल के वो हंसने लगती है, पागलों की तरह हंसने लगती है। देन वो सामने से श्री के पास जाते हुए बोलती है कभी खुद का फेस तुमने आईने में देखा है और मुझे देखा है, कहाँ तुम और कहाँ मैं? तो सामने से एक लड़की हंसते हुए बोलती है यार तुमने सुना है एक कहावत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तुमने खुद को देखा है तुम क्या हो? और तुम हमारी फ्रेंड जन्नत को प्रपोज मार रही हो, सीरियसली यार दाद देना पड़ेगा इस लड़की को। काम करती है रेस्टोरेंट में और प्रपोज मारती है हमारी फ्रेंड को। हाँ कुछ भी, मतलब मुझे तो हंसी आ रहा है इसके ऊपर, इतना इसके अंदर गट कहाँ से आया कि वो मेरी फ्रेंड को लाइक करे। तो सामने से जितने भी बंदे रहते हैं वो जन्नत के साइड देखते हुए बोलते हैं जन्नत आई थिंक ये लड़की ना तेरे लिए परफेक्ट है। तो जन्नत गुस्से से उसके साइड देख के बोलती क्या बोला तूने? तो बोलती यार मतलब तेरे लिए ना वो क्या बोलते हैं, मैड बना लो इसको, नौकरानी बना लो खुद की, तुम्हारे आजू बाजू घूमेगी, चलेगा ना? तो जन्नत स्माइल करके बोलती है मुझे ऐसी अगली सी नौकरानी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी नौकर की नीड भी नहीं है। ऐसा है कि इसका फेस देखकर सामने वाला डर के भग जाए और मैं इस इंसान को अपना नौकर बनाऊं। हाँ कुछ भी, वेरी फनी। तो सामने से सभी लोग हंसने लगते हैं उसकी ये बात को सुन करके। इधर जो श्री रहती है उसका पूरा फेस मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लाइक वो रोने की पूरे सिचुएशन में आ गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। वो जन्नत के साइड देखते हुए बोलती है जन्नत तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने तो बस इतना बोला ना आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती थी, तो मैंने अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने रखा, और तुम्हारा इतना ये नहीं बनता कि तुम दूसरों के सामने मेरी फीलिंग को इस तरीके से बदनाम करो, बेइज्जती करो। मैं नहीं चाहती हूँ। तुम मुझे लाइक नहीं करती थी तो तुम उसी टाइम मुझे बोल सकती थी। इस तरीके से इतने सारे लोग के बीच मुझे इस तरीके से छोटा फील कराने की ज़रूरत नहीं थी।
ऐसे बोल के श्री वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। वो सीधा वहाँ पे जो वॉशरूम था ना वहाँ पे चली जाती है और इधर जन्नत की पूरी टीम बहुत हंसने लगती है और वहाँ से ये सभी चले जाते हैं। जन्नत की फ्रेंड बोलती है यार तूने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया, तो सामने से बोलती है यार मैं ऐसे मेरा दिमाग खराब है और वो लड़की मुझे प्रपोज कर रही है। वो पागल है क्या? कभी उसने खुद का फेस देखा है, खुद का शक्ल देखा है? वो कहाँ और मैं कहाँ? तो सामने उसकी जो फ्रेंड्स रहते हैं ना वो बहुत हंसने लगते हैं। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, आखिर क्यों श्री के साथ ये सब हुआ। आखिर उसने तो बस अपनी फीलिंग ही उसके सामने बस उसको बोला था कि यार मैं तुम्हारे लिए ये फीलिंग करती हूँ, ये फील रखती हूँ, लेकिन उस बंदी ने तो उसके बहुत सारे लोगों के सामने बेइज्जती कर दी। तो क्या हो सकता है कि श्री अपना रिवेंज लेगी उसके साथ या फिर कुछ और, देखेंगे इसकी स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में। देन गाइस सॉरी, हाँ आज मैं स्टोरी बनाने के टाइम बहुत हकला रही थी एंड हाँ थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए मैं स्टोरी लाने में अप डाउन कर रही हूँ। सो बस मैं आप लोगों से इतना बस बोलना चाहूँगी कि गुस्ताखी माफ़ करिए और थोड़ा सा मेरी ये जो जीभ है ना, मेरा टंग है बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। एंड हाँ स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ थोड़ा अप डाउन हो रहा है उसके लिए आई एम सॉरी, थोड़ा बता ही दी हूँ कि इशू हो रहा है मेरा थोड़ा, तो समझ सकते हो। ओके देन थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नए दिलचस्प मोड पे। सॉरी मेरी उर्दू बहुत बेकार है, मैंने ट्राई कुछ मारती हूँ लेकिन कुछ और निकल जाता है, दिलचस्प को कुछ और हो जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी। ओके एंड टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा और छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।